आर्य कौन थे? क्या उन्होंने भारत पर आक्रमण किया? आज हम भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आर्य आक्रमण सिद्धांत। क्या वास्तव में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या वे बाहरी थे, या ये सिर्फ एक मिथक है जो वर्षों से हमारी किताबों में दोहराया जाता रहा है? हमें स्कूलों में यही पढ़ाया गया है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से आए आर्य योद्धाओं ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और भारत में वेदों की रचना की। लेकिन क्या यह सिद्धांत सही है? आइए ऐतिहासिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। आर्य कौन थे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्य शब्द का असली अर्थ क्या है। आर्य शब्द संस्कृत में एक सांस्कृतिक और नैतिक गुण को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति। लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने इस शब्द को एक जातीय समूह से जोड़ दिया। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने यह सिद्धांत दिया कि आर्य एक अलग नस्ल थी जो यूरोप और एशिया में फैली और संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं को जन्म दिया। इस सिद्धांत के आधार पर यह दावा किया गया कि भारत में रहने वाले द्रविड़ लोग आर्यों के हमले के कारण दक्षिण की ओर भाग गए और उत्तर भारत पर आर्यों का शासन स्थापित हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आर्य आक्रमण सिद्धांत के सबूत कहाँ हैं? अगर आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने आक्रमण किया था, तो हमें इसके कुछ प्रमाण अवश्य मिलने चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे किसी भी आक्रमण के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, एक कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं। यदि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया होता, तो हमें खुदाई में बड़े पैमाने पर विनाश, जले हुए शहर या युद्ध के निशान देखने को मिलते। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। इतिहासकार जॉन मार्शल और R.S. शर्मा ने खुदाई के दौरान पाया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन युद्ध के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से हुआ था, जैसे जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना। कोई ग्रंथ इस आक्रमण की पुष्टि नहीं करता। ऋग्वेद, जो कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए थे। इतना ही नहीं, तमिल संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है, उसमें भी आर्य द्रविड़ संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर ये युद्ध इतना बड़ा था कि एक पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, तो क्या भारत के मूल निवासी इसे अपनी पीढ़ियों तक याद नहीं रखते? 3 संस्कृति में निरंतरता। अगर आर्य बाहर से आए थे, तो उनकी संस्कृति अलग होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी और वैदिक काल के बीच एक निरंतरता बनी हुई है। योग मुद्राएं और अग्निकुंड, सिंधु घाटी की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा में बैठे योगियों की छवियां मिलती हैं, जो वैदिक संस्कृति से मेल खाती है। मातृ देवी की पूजा, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, जो आगे चलकर हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा में बदल गए। शिवलिंग और त्रिशूल, हड़प्पा में मिले कुछ प्रतीक और मूर्तियां वैदिक और पौराणिक हिंदू संस्कृति से जुड़ती है। अगर आर्य बाहर से आए थे और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था, तो फिर ये समानताएं क्यों हैं? आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन करने वाले आधुनिक प्रमाण। आज विज्ञान और इतिहास में हुई नई खोजों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया है। सरस्वती नदी का रहस्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को महान नदी बताया गया है, जो हिमालय से समुद्र तक बहती थी। लेकिन वैज्ञानिक शोध से पता चला कि सरस्वती नदी 1900 ईसा पूर्व तक सूख चुकी थी। अब सवाल उठता है, अगर आर्य 1500 ईसा पूर्व आए थे, तो वे इस नदी को इतनी महिमा के साथ कैसे वर्णित कर सकते हैं? इससे यह साबित होता है कि ऋग्वैदिक संस्कृति भारत में ही विकसित हुई थी और ये बाहर से नहीं आई थी। DNA और आनुवंशिक अध्ययन। अगर आर्य बाहर से आए थे, तो उनके DNA का प्रभाव भारत में देखा जाना चाहिए। लेकिन जेनेटिक शोध बताते हैं कि भारत में 10,000 वर्षों से कोई बड़ी बाहरी जनसंख्या नहीं आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारतीय वैज्ञानिकों के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार
उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में कोई बड़ा आनुवंशिक अंतर नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि भारत की अधिकांश आबादी यहीं की मूल निवासी है। पुरातात्विक खोजें। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी और गंगा घाटी की सभ्यताओं के बीच कई समानताएं पाई हैं, जिससे पता चलता है कि भारतीय सभ्यता स्थानीय रूप से विकसित हुई थी, न कि किसी बाहरी आक्रमण से। क्या आर्य आक्रमण सिद्धांत झूठ था? अब तक के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि आर्य आक्रमण सिद्धांत एक औपनिवेशिक कल्पना थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस सिद्धांत को इसलिए बढ़ावा दिया ताकि भारतीयों को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटा जा सके और वे आपस में लड़ते रहें। इतिहासकार बालनसरू प्रसाद और एम.डी. श्रीवास्तव के अनुसार इस सिद्धांत को अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया। आज इतिहासकार इस पर एकमत है कि भारत की सभ्यता एक क्रमिक विकास का परिणाम थी, न कि किसी बाहरी आक्रमण का। निष्कर्ष। तो आर्य कौन थे? वे भारत के ही मूल निवासी थे। क्या उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था? नहीं। क्या हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है? बिल्कुल। आज हमें अपनी प्राचीन सभ्यता को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि भारत की संस्कृति और परंपराएं हजारों वर्षों में विकसित हुई है और ये किसी बाहरी आक्रमण का परिणाम नहीं है। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आर्य बाहर से आए थे या वे भारत के ही निवासी थे? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना